प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ऋजु रेखीय पथ पर गति, जिसमें से अभी हमने इसकी कुछ डेफिनेशन को जान चुके हैं और कुछ ग्राफों को जान चुके हैं। और कल की वीडियो में हमने ग्राफों के बारे में चर्चा की थी और सिद्ध किया था कि ग्राफ या वेग समय ग्राफ से दूरी कैसे निकालते हैं और हमारा एक क्षेत्रफल आया था वैसे निकालते थे। ठीक है, तो आज देखते हैं वेग समय ग्राफ के द्वारा हम लोग त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे वेग समय ग्राफ से वस्तु का त्वरण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? त्वरण ज्ञात करना। हमारे पास एक वेग समय ग्राफ दिया रहेगा जिसकी सहायता से हम लोग उसका त्वरण ज्ञात करेंगे। तो चलिए मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास एक वेग समय का ग्राफ है। ये तो मालूम ही है, ये t को प्रदर्शित करता है और ये मेरा b को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो t बराबर ये मैंने मान लिया 0 या t बराबर, हाँ यहाँ पे t बराबर मैंने मान लिया 0, यहाँ पे ये मान लिया मैंने कुछ वेग है मेरे पास और कुछ मेरे पास ये है। तो ये मुझे पता है कि एक सीधी सरल रेखा आती है जो त्वरण को प्रदर्शित करती है। ये तुम लोगों को भी मैं बता चुका हूँ कि जब वेग समय के द्वारा हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमारा जो बीच का जो ग्राफ बनता है वो त्वरण आता है। तो मैं मान लूँ कि यदि इस स्थिति में मान लो ए पॉइंट पर वस्तु का वेग मैंने मान लिया v1 है और फिर यहाँ आया और ये मैंने मान लिया v2 है। ठीक है, यहाँ पर वेग मान लिया मैंने v1 है, यहाँ पर मान लिया मैंने v2 है और जो समय था बेटा इन दोनों का, यहाँ पे मान लिया मैंने t1 समय था, यहाँ पे t2 समय था। तो ये एक मेरे पास आखिरी बची। अच्छा ये बताओ बेटा, ये v1 वेग है और ये यहाँ से v2 वेग आया है। ठीक है, वेग तो ऐसे ही नापेंगे ना, ये तो मैंने माना है ए और बी पॉइंट पे, लेकिन वेग मेरे ये ए है और ये मेरा वी पॉइंट पर v2 है। तो यहाँ वेग में परिवर्तन कितना आ जाएगा? v2 माइनस v1 बड़े मान है और यहाँ समय t2 माइनस t1। यहाँ मैंने मान लिया जो झुकाव है वो थीटा है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है वेग समय ग्राफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया एक वेग समय ग्राफ दिया है जिसके ए पॉइंट पर वेग है वो v1 है और बी पॉइंट पर वेग v2 है तथा ए पॉइंट पर समय t1 है तथा बी पॉइंट पर समय t2 है। फिर मुझे इसका त्वरण ज्ञात करना है। तो चलिए मैं त्वरण ज्ञात करता हूँ। तो माना क्या माना दिए गए क्योंकि दिया रहेगा वेग समय ग्राफ से तो हमें ज्ञात करना है, दिए गए वेग समय ग्राफ में दिए गए वेग समय ग्राफ में बिंदु ए पर वस्तु का जो मैंने वेग माना वो मान लिया v1 है, वह समय कितना मान लिया? t1 है। वह v1 वेग मान लिया, t1 समय मान लिया। वह बिंदु b पर, एक दूसरा पॉइंट लिया अब मैंने, बिंदु b पर अब मैंने वेग मान लिया v2 है और समय मान लिया मैंने t2 है। ठीक है, ये एक मेरे पास वेग समय ग्राफ दिया था, वहाँ पे मैंने वस्तु का जो वेग था ए पॉइंट पर v1 मान लिया और समय मान लिया t1। इसी प्रकार b पॉइंट पर वेग मान लिया v2 और समय मान लिया t2। क्लियर? ये मैंने ओनली माना है क्योंकि मुझे ज्ञात करना है कि त्वरण कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो एक हमें फॉर्मूला जनरेट करना है जिसकी सहायता से हम लोग त्वरण ज्ञात करेंगे। तो बेटा त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन, क्योंकि मुझे त्वरण ही ज्ञात करना है, बटे समय अंतराल या वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? समय अंतराल। तो देखिए वेग परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते थे, तो त्वरण को ए से डिनोटेट करते थे। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? पहले था v1 और ये इतना अंतर हुआ क्योंकि बड़ा वेग, इसी प्रकार t2 माइनस t1।
तो देखिए बेटा, यहाँ यदि मैं एक सी पॉइंट मान लूँ, क्या मान लूँ, सी पॉइंट, तो ये मेरा ए है, ये किसको डिनोट करेगा, B2 माइनस B1, ये क्या, कौन सी, BC, और ये AC को। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, B2 माइनस B1 किसको डिनोटेड कर रहा है, BC को। तो यहाँ आ जाएगा BC अपॉन, ये किसको, AC को, और BC अपॉन जो AC आया है मेरा, क्या, BC अपॉन AC। तो यदि मैं यहाँ से tan थीटा का मान निकालूँ, क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर भी क्या आएगा, BC अपॉन AC। तो यहाँ से मैं BC अपॉन AC की जगह क्या रख सकता हूँ, tan थीटा, अर्थात यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख दूँ, यदि दूर को लिखना तुम लोग ऐसे, A बराबर tan थीटा, और tan थीटा मैंने क्यों रखा, क्योंकि tan थीटा बराबर BC अपॉन AC है, लंब बटे आधार। तो ये मेरे पास आया है वस्तु का त्वरण। क्या हुआ, वेग समय ग्राफ में जो वस्तु का त्वरण होता है, किसकी, AC की क्या कहलाती है, प्रवणता कहलाती है, प्रवणता क्या जानते हैं, अब तुम लोगों ने 10 में बेटा पढ़ा नहीं है, पहले 10 में एक सरल रेखा नाम का एक चैप्टर था जिसमें एक प्रवणता होती थी, ठीक है। प्रवणता का मतलब कितने अंश से x अक्ष से ये झुकी हुई है, तो ये हमारी प्रवणता ही आ गई है। क्या आ गई है, प्रवणता। या अभी आप लोगों को मैथ में पढ़ने को मिलेगा कि प्रवणता क्या कहलाई है, x अक्ष से कितना झुकाव है, तो त्वरण कितना आ गया, tan थीटा के बराबर, अर्थात x अक्ष से झुकाव, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्राफ की प्रवणता। अतः यहाँ पे इस कोष्टक में लिख लो, अतः त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता होती है। क्या होती है, प्रवणता होती है। कैसे आई ये प्रवणता, देखिए, क्योंकि मैं त्वरण बराबर जानता हूँ वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, V2 माइनस V1, यहाँ मैंने रखा V2 माइनस V1। समय में परिवर्तन कितना हुआ, T2 माइनस T1, यहाँ रखा। देखिए किसको कौन डिनोटेड कर रहा है, V2 माइनस V1 किसको कर रहा है, BC को, और A2 माइनस A1 किसको कर रहा है, AC को। तो जी आ गया। और मैंने मैथ में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप लोग, जो प्रवणता होती है BC अपॉन AC, मतलब लंब बटे आधार, या सीधा कह सकते tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ था, ये लंब और ये आधार। तो यहाँ पे मैंने उसकी जगह क्या रख दिया है, tan थीटा, जो मुझे निकल के आया कि जो त्वरण होता है वेग समय ग्राफ की प्रवणता होती है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं गति के समीकरणों का निगमन। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अभी तक हमने जो इस लेसन में पढ़ा है वो सब समझ लो बकवास ही था, ठीक है। अब जो इस लेसन से आता है या जिससे हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी लगने हैं, वो अब अपन लोग इसमें पढ़ेंगे, अर्थात पढ़ने वाले हैं अब हम लोग गति के समीकरण। क्या, गति के समीकरण। गति के समीकरण काय में संबंध बताते हैं, विस्थापन, समय, वेग और त्वरण के बारे में, ठीक है। जो समीकरण विस्थापन, वेग, समय और त्वरण के बारे में बताएं वो क्या कहलाते हैं, गति के समीकरण। अर्थात विस्थापन, वेग, समय, त्वरण आदि के बारे में या में संबंध बताने के लिए कुछ समीकरण होते हैं जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। गति के समीकरण कहते हैं। अब ये गति के समीकरण कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं। देखिए नंबर 1, B बराबर U प्लस AT। यहाँ पे U प्रारंभिक वेग, V अंतिम वेग, A त्वरण और T समय है। दूसरा S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरा B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक, ये दूसरा है और ये तीसरा है।
जहाँ पर, यहाँ बगल में लिख लेना, जहाँ b है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और t है समय है, और s है क्या है, विस्थापन है। ठीक, t समय, s विस्थापन, और a है वो क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ गति के समीकरण हैं, 3 हैं। b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a है। तो इन समीकरणों का अब हम करते हैं निगमन। ठीक है, तो अभी तो हमने जाने कि कितने समीकरण होते हैं, 3, b बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अभी हम इनको ग्राफीय विधि से करेंगे, उसके बाद समाकलन विधि से करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो बीजगणितीय विधि, जो हमने कौन सी क्लास, 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, जिसमें त्वरण की परिभाषा से एक था और क्रॉस मल्टी करते थे तो हमारा उत्तर आ जाता था, अर्थात पहला वाला, इसी प्रकार दूसरा था, इसी प्रकार तीसरा था। अब हम इनको ग्राफीय विधि से करते हैं, और आना ही आना है, इसको मोस्ट डाल लीजिएगा गति के समीकरण। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलिए अब इनका निगमन करते हैं। तो पहले करेंगे हम लोग ग्राफीय विधि से, तो हेडिंग डाल लीजिए ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन अर्थात सिद्ध करना। ठीक है, तो सबसे पहला वाला करते हैं। पहला वाला क्या, b बराबर u प्लस ए टी का निगमन। ठीक, इसका निगमन कैसे करेंगे, तो हमने मान लिया, माने एक वस्तु है जो a त्वरण से गतिमान है, और जो इसका वेग समय ग्राफ है वो चित्र में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको भी मानते हैं। मान लिया ये एक AC जो हमारा इसका वेग समय ग्राफ है, यहाँ तक इसका वेग था वो u था, और यहाँ जैसी आई वस्तु इसका वेग कितना हो गया, v हो गया। यहाँ इसका समय था t बराबर 0, और जैसे ही वस्तु यहाँ आई इसका समय हो गया t। ठीक है, ये तो यहाँ पे बेटा v था, यहाँ पे u था, तो ये u कहलाएगा। टोटल v थी, ऊपर वाली की तो हो जाएगी v माइनस u, ये समय कितना है, t है। ठीक है, ये हमारा एक चित्र तैयार हो गया। अब इस चित्र की सहायता से लिखते हैं, क्या लिखना है। माना एक वस्तु है वो a त्वरण से गतिमान है। ठीक है, उसका जो वेग समय ग्राफ है वो AC द्वारा प्रदर्शित किया गया है, दिख रहा है ना, AC द्वारा प्रदर्शित किया गया है। A बिंदु पर वस्तु का वेग u है तथा समय t0 है, अर्थात प्रारंभ में वस्तु का वेग u है तथा अंत में वस्तु का वेग v है। कितने समय बाद, t समय बाद। तो चलिए इसको लिखते हैं। पहले जो चित्र में दिया है वही लिखना है। क्या लिखना है, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु, माना कोई वस्तु a त्वरण से गतिमान है। मान ली हमने एक वस्तु है वो a त्वरण से गतिमान है। ठीक, a त्वरण से गतिमान है। इसका जो वेग समय ग्राफ है, इसका वेग समय ग्राफ किसके द्वारा प्रदर्शित है, AC द्वारा प्रदर्शित, AC द्वारा प्रदर्शित है। ठीक है, और मैंने मान लिया प्रारंभ में वस्तु का वेग u है तथा t समय के बाद, कितना समय चले हम लोग, t समय के बाद वेग है कितना हो जाता है, u हो जाता, v हो जाता है, v हो जाता है। तब हमने त्वरण बराबर क्या पढ़ा था, tan थीटा पढ़ा हुआ था, अभी सिद्ध किया था tan थीटा। यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालिए जरा, क्या आएगी,
यहाँ पे एक कोई पॉइंट मान लिए ए बी बी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे सी। तो क्या बना हमारे पास त्वरण ए बराबर त्वरण tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अर्थात क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में ए बी। बी सी की वैल्यू देखिए कितनी थी, यहाँ तक यू थी, ये टोटल बी थी, ऊपर वाली कितनी बची बी माइनस यू। तो ए बराबर कितना बी सी बी माइनस यू, और समय कितना है टी, 0 से टी तक चला तो टी माइनस 0। इसको सॉल्व करिए ज़रा, क्या आता है ए बराबर बी माइनस यू अपॉन टी, कैंची गुणा, तो बी माइनस यू बराबर ए टी। तो मेरे पास b बराबर आ गया, ये माइनस का है उस साइड गया प्लस का, ये मेरे पास पहले समीकरण का निगमन हो गया। देखो यही आया b बराबर u प्लस ए टी। तो मैंने एक ग्राफीय विधि से गति के प्रथम समीकरण का निगमन कर दिया b बराबर u प्लस ए टी। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए बेटा, अब हम करते हैं द्वितीय समीकरण का निगमन। अभी तक हमने किया पहले का जो था b बराबर u प्लस ए टी। अब करते हैं द्वितीय का। द्वितीय का भी चित्र ऐसा ही है, भाषा वैसा ही है, ओनली निगमन करना है द्वितीय का, क्योंकि उसमें निकालनी है दूरी। तो दूरी हमें पता है कि क्षेत्रफल से निकाली जाती थी, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जो जितना नीचे का एरिया है, तो हमारा द्वितीय समीकरण का निगमन आ जाएगा। तो अर्थात s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर का निगमन करते हैं, ठीक है। तो इसका निगमन करने के लिए वही करेंगे, माना कोई वस्तु है, कोई वस्तु बिल्कुल भाषा सेम ऊपर वाली, माना कोई वस्तु ए त्वरण से गतिमान है। टू कॉपी वही भाषा को उतार सकते हो तुम लोग। माना कोई वस्तु है ए त्वरण से गतिमान है, प्रारंभ में AC द्वारा, ऐसा ही लिखा था ना, AC द्वारा उसका वेग समय ग्राफ प्रदर्शित किया गया है, ठीक। प्रारंभ में वेग क्या है u है, वो वाला तुम सेम उतार सकते हो, ऊपर वाला जो अभी तक हमने पहले में लिखा था ये हिंदी में, ठीक है। प्रारंभ में वेग AC है और u वेग द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं t समय बाद जो वेग था वो हमने मान लिया v हो जाता है, ठीक है, v हो जाता है। चलो बिल्कुल सब कुछ सेम माना है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास हमें अब निकालनी है दूरी, अर्थात s। तो दूरी क्या होती है, दूरी हमें निकालनी है s। किसका क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, हमने बताया था ना, जब दूरी निकालते हैं तो पूरा क्षेत्रफल, अर्थात AC यहाँ मान लो D और यहाँ मान लो E। तो क्या आएगा, दूरी बराबर समलंब चतुर्भुज, नाम क्या है ACDE का क्षेत्रफल, यही आएगा, क्योंकि दूरी हमने निकाली थी पिछले वाले में। तो S बराबर समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। कौन कौन सी है समांतर भुजाएं, ये और ये भुजा क्या है U और वो भुजा क्या है V, और गुणा में ऊंचाई क्या है, ये है, यही तो है ऊंचाई, कितनी है T। तो ये हो गया हमारा समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। चलिए यहाँ पे हम इसको सिद्ध करते हैं, उससे पहले हमें एक चीज़ दी गई है, v का मान क्या होता है, ये u है, v का मान क्या होता है u प्लस ए टी गुणा में t। कहाँ से आया, ये v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, प्रथम समीकरण से ये मान हमने वहाँ उठा के यहाँ रख दिया। तो आया s बराबर 1/2 u 2u प्लस ए टी और गुणा में t। देखिए यहाँ से 1/2 का गुणा करूँगा, यहाँ से t का करूँगा, तो देखना क्या आएगा, 2 से 2 कैंसल, ut और प्लस 1/2, ये क्योंकि यहाँ 2 है नहीं है, ए टी स्क्वायर। तो ये मेरा किसका निगमन हो गया, द्वितीय समीकरण का निगमन हो गया ग्राफीय विधि के द्वारा, ठीक है। कुछ नहीं किया, समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ जब भी दूरी निकालनी पड़ेगी तो समलंब का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या आया 1/2 समांतर भुजाओं के योग गुणा ऊंचाई, रख दिया।
ये मेरा सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।